पानी की एक बूंद से या तो फसलें लहरा सकती हैं या फिर दो देश के बीच परमाणु युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए एक सॉलिड डेटा दें। पाकिस्तान की लगभग 90% खेती, करीब 4.7 करोड़ एकड़ जमीन सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी सिस्टम यानी कि इंडस रिवर सिस्टम के पानी पटी। यानी अगर ये पानी रुका तो पाकिस्तान की 23 इकोनॉमी और करोड़ों लोगों का दाना पानी एक झटके में ठप हो जाएगा। यही वजह है कि जब भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सन 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हाल ही में पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से जो हाथ काट देने और जंग छेड़ देने जैसी तीखी धमकियां दिख रही हैं, आ रही हैं, वो असल में उनकी गहरी बौखलाहट और डर को दिखाती है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरर ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद आक्रामक बयान दिए। मलिक का कहना है कि जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेगा, हम उसके हाथ काट देंगे। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत रणनीतिक तौर पर पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उनके हिस्से का पानी रोकना चाहता है। इस बौखलाहट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के सेना और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही पानी को अपनी रेड लाइन घोषित कर चुके हैं। अब वह इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ा सेमिनार भी कर रहे हैं, जिसमें विदेशी लीगल और वाटर एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान का तर्क है कि भारत इस 1960 की संधि को एक तरफा ना तो रद्द कर सकता है और ना ही बदल सकता है, लेकिन सच यह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से होने वाला आतंकवाद यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होता, तब तक पानी का सामान्य भाव रोकना या सिंधि को सस्पेंड रखना भारत का हक है। क्या है सिंधु जल संधि? इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा गणित क्या है, आपको पहले ये समझा। इस पूरे विवाद की रूट कॉज यानी कि जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां आती हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पूरा इलाका 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका 47% हिस्सा पाकिस्तान में और 39 भारत में आता है। बाकी हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो नदियों का बंटवारा सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं, जिसका मतलब है कि पानी का कंट्रोल, जियोग्राफिकल एडवांटेज भारत के हाथ में। सन 1948 में एक बार जब समझौता खत्म हुआ, तो भारत ने पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन सूख गई थी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक बीच में आया। लगभग 9 साल की लंबी बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर साइन किए। सिंधु नदी प्रणाली के तहत 6 नदियां हैं सिंधु नदी के अंदर। पूर्व नदियां, ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत को पूरा अधिकार मिला है। पश्चिमी नदियों यानी कि वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान की हुकूमत है। सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि भारत को इन पर सीमित इस्तेमाल, जैसे बिना पानी रोके बिजली बनाने की इजाजत भी है। पिछले साल यानी अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। भारत ने हमेशा से स्टैंडर्ड रखा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इस बार भारत ने इसी नीति को पानी पर भी लागू कर दिया है और सिंधु जल संधि को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस एक्शन नहीं ले लेता है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। इसका असर 3 बड़े मोर्चों पर दिख रहा है। सबसे पहला है एग्रीकल्चर और खाने का संकट। पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 68% लोगों की रोजी रोटी सीधे खेती से जुड़ी। कमी का मतलब फसलों का बर्बाद होना, जिससे वहां खाने पीने की चीजों की किल्लत और महंगाई आसमान छूने लगी है। दूसरा बड़ा कारण बिजली का भयंकर संकट। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम मंगला और तारेबिला इस नदी सिस्टम पर चलते हैं। भारत द्वारा पानी के फ्लो को रेगुलेट करने से इन डैम्स को पूरा पानी नहीं मिल रहा है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे पाकिस्तान की बिजली प्रोडक्शन में 30% से 50% तक की भारी गिरावट आ सकती है, जिससे वहां की इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। आप समझ रहे हैं, बंद हो सकती है। इकोनॉमी का डूबना एक बहुत कॉमन कारण है, लेकिन बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान पहले से ही कर्जे के जाल में फंसा हुआ है। उसकी नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 23% है। जब खेती और फैक्ट्रियां दोनों पानी और बिजली के बिना ठप होंगी तो बेरोजगारी और गरीबी का बढ़ना तो ऑब्वियसली तय ही है ना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह डाला है कि अगर उनकी वाटर सिक्योरिटी खतरे में पड़ी तो वे भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक और सैन्य रूप से भारत से सीधे टकराने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं। भारत का वाटर डिप्लोमेसी वाला कदम पाकिस्तान को यह समझाने के लिए काफी है कि अगर वो अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी फैक्ट्री चलाना बंद नहीं करेगा तो भारत के पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा सकता है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, या तो वे अपनी धमकियां छोड़कर आतंकवाद पर लगाम लगाए या फिर अपने देश को सूखा और अंधेरे की तरफ जाते हुए देखते रहे।